ये इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक भूमि ले लेते हैं, भूमि यानी जमीन ले लिए। अब कह रहा है कि एक साइड एगो मीनार है और एक साइड एगो भवन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मीनार मान लिए, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और इधर एगो भवन मान लीजिए, ये मान लिया जाए कि सी है और ये डी है। देखिएगा ध्यान से, इसमें बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से ध्यान दीजिएगा, तो मीनार का पाद बिंदु है ये ना है, तो यहाँ से कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण इसके पाद बिंदु से हम लोग मिलाते हैं। देखिए तो इसको हम लोग मिला दिए, ये कह रहा है कि इसका मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए घारवा के पाद बिंदु से यानी नीचे वाले बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, यानी इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मिला दिए। अब इसका जो है कोण बता रहा है कितना है 60 डिग्री है। तो देखिए तो यहाँ पे ये आपका जो है समकोण है, यानी यहाँ पर भी ये समकोण बनेगा और ये जो बिंदु है यहाँ पर भी क्या होगा समकोण बनेगा। यानी घर कभी भी बनाइएगा तो क्या होगा, घर सीधा बनेगा, या आप मीनार को यानी टावर को भी खड़ा कीजिएगा वो भी क्या होगा, सीधा ही होगा। तो इसमें देखिए उसके बाद कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है ये कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो हम लोगों को बताना है कि ये भवन का ऊंचाई कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये बड़का त्रिभुज में लेते हैं। देखिए बड़का त्रिभुज का है ए बी डी में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, देखिए मान लिया गया क्या चीज़ है कि ए बी जो है एक मीनार है, लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। देखिए ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। देखिए सी डी को हम लोग मान लिए हैं क्या है, भवन है। तो हम लोग इसमें बड़े वाले त्रिभुज को लीजिए या छोटे वाले त्रिभुज को, किसी को भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है इसमें मर्ज नहीं है, एक में नहीं है। तो एक में नहीं है तो हम लोग किसी को ले सकते हैं। अगर दोनों एक में रहता है तो पहले छोटे वाले को लिया जाता है, उसके बाद बड़े वाले को लेते। तो यहाँ पे हम लोग पहले छोटे वाले को ही ले लीजिए अगर मन है तो। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए छोटका त्रिभुज का नाम सी डी बी, अच्छा इसको बोल सकते हैं बी सी डी में। तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिए तो बी सी डी, तो एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सी डी को और एक ले लेते हैं बी डी को। तो लिखेंगे सी डी अब बाटा में बी डी। देखिए सी डी क्या है, लंब है, और बी डी क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। याद रखिएगा लंब बटा आधार तो मान होता है टेन थीटा का। देखिए तो इस त्रिभुज में इसका मान, कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों भुजा में से किसी का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो रहने दीजिए। सी डी अब बटा में हो जाएगा बी डी बराबर टेन थीटा। तो थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री, या ये सी डी है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे सी डी बराबर टेन, देखिए बी डी है तो बी डी लिख दिया गया, बराबर टेन 30 डिग्री। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, या सी डी बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ ये बी डी नीचे है, बराबर के उधर भेजिएगा तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। यानी इधर अगर भाग में है और बराबर के उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। तो गुना का मतलब होता है कि उसको ऊपर लिखेंगे और भाग का मतलब होता है कि नीचे लिखा जाएगा। तो है नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी हो गया आपका बी डी अब बाटा में √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए यहाँ पे हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लिए हैं, यहाँ पे हम लोग सी डी का मान निकाल दिए, यानी भवन का ये मान जो है निकल गया। अब हम लोग बड़का में लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, बड़का समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए हम लोग एगो ले लेते हैं ए बी, एगो भुजा ले लिए कौन, ए बी, अब बाटा नीचे ले लेते हैं बी डी बराबर, ये देखिए तो लंब अब बाटा में आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा।
तो देखिए हम लोग इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, ए बी है तो ए बी रहने दीजिए, बटा बी डी है तो हम लोग बी डी रहने देते हैं, बराबर टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया गया। या ए बी, यहाँ पे ए बी का मान लिख दीजिए, ए बी का मान दिया है 50 मीटर, या 50 मीटर बटा बी डी बराबर टेन 60 का मान दिया है √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, या इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं। देखिए भाई 50 मीटर है बराबर 50 मीटर में 1 से गुणा कीजिएगा तो 50 ही आएगा, और बी डी में हम लोग √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी गुने √3 बराबर 50 मीटर में 1 से कीजिएगा तो 50 मीटर। या देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी डी, तो बी डी का मान यहाँ पे निकालना हम लोगों को है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए यहाँ पे इसको लिख दीजिए, बी डी है तो बी डी को हम लोग यहाँ से आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया है सी डी, तो यहाँ पे लिख देना सी डी बराबर, देखिए सी डी बराबर दिया है तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए बी डी ए का मान लिख दीजिए, क्योंकि बी डी का ज़रूरत है ना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी डी में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी में √3 से करेंगे तो सी डी गुने √3, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी डी गुने √3। इसको अब समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे मानते हैं। देखिए यहाँ पे अब बी डी, तो बी डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सी डी गुने √3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी डी गुना में √3। देखिए केवल बी डी के जगह पर इतना लिखा गया है, और √3 है तो √3 लिख देंगे, बराबर ये आपका हो गया 50 मीटर। या सी डी √3 में √3 से कीजिएगा तो केवल 3 बराबर आपका हो जाएगा 50 मीटर। इसलिए सी डी बराबर 50 मीटर, ये गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी सी डी बराबर, देखिए इसको हम लोग भाग देते हैं, 50 में भाग कितना से देना है, 3 से, यानी 16 तिया हो जाएगा 48। देखिए 2 बच गया और ये आपका हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे तो 16.2/3 मीटर। देखिए ये पूर्णांक में किस तरह लिखा जाता है, पहले यहाँ पे जो भागफल आता है उसको लिखते हैं, फिर ऊपर शेष फल और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था भवन का ऊंचाई, यानी भवन हम लोग किसको माने थे, सी डी को माने थे, तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई सी डी बराबर, देखिए भवन का ऊंचाई सी डी बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, सब इसमें क्वेश्चन आसान ही है, बस केवल आपको जो है इस भाषा को समझना होगा कि इसमें क्या बोल रहा है। उसके बाद जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा उस तरह हम लोग फिगर बना देंगे, उसके बाद फिगर के हिसाब से उसको हल करते जाएंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा।